वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज जमीन के बदले नौकरी मामले में अहम सुनवाई होने जा रही है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव के परिवार के कई सदस्य अदालत में उपस्थित हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लैंड फॉर जॉब मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में यह अहम सुनवाई होगी। ये मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से दर्ज किया गया है। इससे पहले 9 जनवरी को कोर्ट ने लालू परिवार सहित कुल 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिसके बाद अब इन सभी के खिलाफ नियमित रूप से मुकदमा चलाया जाएगा। वहीं अदालत ने इस मामले में 52 अन्य लोगों को आरोपों से मुक्त कर दिया था। तो पिछली सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों से ये संकेत मिलता है कि लालू यादव और उनके परिवार ने एक संगठित आपराधिक गिरोह की तरह काम किया। अदालत के अनुसार सरकारी नौकरियों के बदले जमीन और अन्य संपत्तियां हासिल करने की एक सुनियोजित और व्यापक साजिश रची गई थी। जज ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लालू प्रसाद यादव ने सरकारी नौकरियों को सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए एडवोकेट तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए। तनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तनुज जी, लैंड फॉर जॉब मामले में आज जिस तरीके से ये मामला कोर्ट में लगातार देखने को मिल रहा है, आरोप तय किए जा चुके हैं और अब लालू परिवार आज कोर्ट में पेश होगा, ऐसा भी निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही साथ जो आरोप तय किए गए हैं उसको लेकर आज सुनवाई में यहाँ पर क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए, क्योंकि अब केस की जो चार्ज फ्रेमिंग है उससे काफी आगे निकल चुका है। हाँ। 9 जनवरी को आरोप तय हो चुके हैं। यानी कोर्ट में साफ कह दिया है कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। अब सवाल सिर्फ आरोप का नहीं है, दोष सिद्ध होने या ना होने का है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जो वहाँ पे विशेष जज है उन्होंने बेहद टिप्पणी उन्होंने जो करी थी, तो ये बेहद सीरियस लीगल इम्पैक्ट रखती है। अगर हम बात कहें, ये सामान्य भ्रष्टाचार नहीं है जी। ये आईपीसी प्लस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट प्लस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तीनों का कॉम्बो बनता है। इससे सजा की जो सिवियरिटी है वो काफी बढ़ जाती है। अगर हम संभावित रूप से अगर कानूनी धाराओं की बात करें तो इसमें आईपीसी की 120B जिसमें आपराधिक साजिश के लिए होती है, 420 जो धोखाधड़ी के लिए है, 467, 68 या 471 जो जालसाजी के लिए है, और साथ में पीसी एक्ट 1988 जिसमें सरकारी पद का दुरुपयोग करने की भी इसमें चीजें हो सकती है। ये सब मिलकर के अगर इस केस को देखें तो पॉलिसी मिसयूज फॉर पर्सनल एनक्रिचमेंट बनाते हैं। जी अच्छा तनुज जी, जिस तरीके से अदालत की बात करें तो आपने भी जिक्र किया और अदालत की अनुसार सरकारी नौकरियों के बदले जमीन और अन्य संपत्तियां हासिल करने की एक सुनियोजित और व्यापक साजिश रची गई थी और उसी के तहत ये आरोप भी यहाँ पर तय कर लिए गए हैं। अब क्या कुछ विकल्प यहाँ पर लालू परिवार के पास बचता है, क्योंकि अब जो मुश्किलें हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बढ़ती हुई नजर आएंगी पूरे परिवार के लिए? देखिए, जो क्विट प्रो क्यो जिसे हम फैमिली बेनिफिट्स कहते हैं कि मैंने नहीं परिवार ने किया है, ये वाला बचाव यहाँ कमजोर पड़ता है। अगर आज की सुनवाई में हम ध्यान दें तो ट्रायल प्रोसीडिंग की दिशा तय होगी, गवाहों की सूची और एविडेंस पर चर्चा होना चाहिए, डिफेंस की शुरुआती जो रणनीति है वो झलक सकती है आज, क्या करेंगे अपने बचाव में। और कोर्ट ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि स्क्रूटिनी इसमें करी जाएगी। ये केस भ्रष्टाचार का नहीं है, नौकरी की नीलामी का है और उस पर विशेष रूप से कोर्ट बहुत संवेदनशील रूप से देखना चाहता है। जी अच्छा तनुज जी, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से अगर बात की जाए तो उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और उनके स्वास्थ्य का हवाला भी कई बार केस के दौरान दिया गया है। ऐसे में क्या उसका कोई बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को मिलने की उम्मीद है? देखिए, स्वास्थ्य का अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स है फिलहाल देखिए अभी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आरोप सिद्ध होने की बात मैंने आपसे कही है, इसमें से किन किन धाराओं में उनको सजा के लिए आगे कोर्ट प्रोसीड करती है, ये सबसे, क्योंकि अभी देखिए अभी तो पूरा ट्रायल चलेगा, गवाह, दस्तावेज, जमीन के कागज, नौकरी की फाइलें, क्योंकि अभी तो क्या है सबूतों की पूरी लड़ाई होगी, है ना। अगर हम बात करें तो जुर्माना, संपत्ति की जब्ती का भी रिस्क है, जेल की सजा का भी रिस्क है। तो पहले सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पहले से जो सजा याफ्ता होने का जो फैक्टर है वो उस पर भी असर डालेगा।
तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से पूरी ये हम निर्दोष है, ये आसान नहीं होगा बोलना। हर सुनवाई की एक इमेज डैमेज करेगी, कहीं ना कहीं जो परिवार की जवाबदारी है वो बनेगी, और निश्चित रूप से लालू के लिए ये केस अब राजनीतिक नहीं, पूरी तरीके से न्यायिक स्टेज पर रहेगा। जी जी चलिए तनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो 41 आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं, और आपको बता दें कि जज ने यह भी कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लालू प्रसाद यादव ने सरकारी नौकरियों को सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपने परिवार के नाम अचल संपत्तियां खड़ी करने की योजना बनाई। इस टिप्पणी के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है, और आज की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि इस सुनवाई के बाद आखिर इस पूरे केस में, यानी लैंड फॉर जॉब मामले में, क्या कुछ निकलकर सामने आता है।